बसीरत ऑनलाइन की न्यूज़ बुलेटिन कौमी मंजरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान एहसास नायाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। हर नमाज से कबल मसाजिद को सैनिटाइज किया जाए। दारुल उलूम वक्फ देवबंद के मुहत्तमी मौलाना सुफियान कासमी ने कहा कि वज़ू घर से करके जाएं मस्जिद। अमेरिका में अवामी एहतजाज, दुनिया भर के मजलूमों के लिए उम्मीद की किरण। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ऑनलाइन एजुकेशन, बिजली और इंटरनेट की सहूलियात के बगैर डिजिटल एजुकेशन का ख्वाब एक मजाक। सरकारी स्कूल्स में पढ़ने वाले बेशतर बच्चे एंड्रॉयड मोबाइल और मुसलसल बिजली की सहूलियात से काफ़ी दूर। उत्तर प्रदेश, 15 गैर मुल्की तबलीगी जमात अरकान की जमानत अर्जी मुस्तरद। जम्मू कश्मीर, 10 माह बाद शाह फैसल, सरताज मदनी और पीरजादा मंसूर की नज़रबंदी ख़त्म। सियाह कानून के जरिए उत्तर प्रदेश में मुस्लिम नौजवानों के मुस्तकबिल को किया जा रहा है तबाह। असदुद्दीन ओवैसी। इंडिया का नाम भारत या हिंदुस्तान करने की अर्जी पर समाअत से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। मुहाजिर मजदूरों को 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएं, ममता ने मरकज से अपील की। तूफान निसर्ग मुंबई से 50 किलोमीटर पहले जुनूब की सिमत मुड़ गया। नुकसानात तौक़ा के मुताबिक नहीं। सर्विस सेक्टर में 14 साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट, नौकरियों पर आया बहरान। नाजरीन, अब खबरें तफसील से। नाजरीन, दारुल उलूम वक्फ देवबंद के मुहत्तमी मौलाना मोहम्मद सुफियान कासमी ने कहा कि मुल्क भर में फैले कोविड-19 का कहर जारी है। हालांकि हुकूमत की जानिब से जारी एहतियाती तदाबीर के बावजूद लॉकडाउन में सहूलत के बाद इस वबाई मर्ज में तेज़ी का रुझान पाया जा रहा है। इत्तला के मुताबिक 8 जून से मिलने वाली सहूलियात में मजहबी मकामात के खोले जाने की सहूलत भी शामिल है। चुनाचे मफाद आमा के तनाज़ुर में हिकमत और मसलहत का तकाजा है कि अपनी और दूसरों की हिफाजत के नुक्ते नज़र से मसाजिद खुल जाने के बाद मुसल्ली मुतल्ली हज़रात हिज़्ब ज़ैल एहतियाती तदाबीर को बरोए अमल लाकर हमजहत हिफाजत को यकीनी बनाने में ताउन की राह को अपनाएं। मौलाना सुफियान कासमी ने कहा कि बवक्त जमात समाजी फासले को यकीनी बनाए, मसाजिद में सिर्फ फ़राइज़ की अदायगी करें। बेहतर होगा कि सुनन व नवाफिल घर में ही अदा करें। मस्जिद में मास्क पहनकर आना और वहां गुजरने वाले पूरे वक्त में पहने रहना इंतहाई ज़रूरी और लाजमी है। मेल मुलाकात में मसाफा से मुकम्मल गुरेज किया जाए। नेज़ मस्जिद में दखल व खरोज के वक्त मुनासिब फासला रखा जाए। अज़ां और नमाज के दरमियान 5 मिनट से ज़्यादा वक्फा ना रखा जाना मसलहत के मुताबिक है। नेज़ इमाम साहिब को हिदायत हो कि नमाज जमात में क़िरात मुख्तसर हो, नमाज जुम्मा में खुतबे को मुख्तसर किया जाए और वाज़ व खिताब के सिलसिले को फ़िलहाल मुकम्मल तौर पर मौकूफ़ रखा जाना ही बेहतर है। वज़ू अपने घर से ही करके आएँ। मुसल्ली हज़रात अपनी अपनी जानिमाज़ी घरों से लेकर आएँ, जबकि एहतियात के नुक्ते नज़र से मसाजिद की सफ़ों को लपेट कर रख दिया जाना ही बेहतर है। जबकि मसाजिद में उमूमी तौर पर रखी जाने वाली टोपियों के इस्तेमाल से परहेज़ किया जाए। बेहतर तो यह है कि हर नमाज से कबल 5 मरतबा मस्जिद के फ़र्श और दीवारों को सैनिटाइज़ किया जाए। ताहम अगर 5 वक्त इसका इल्तिसाम नामुमकिन या दुश्वार हो तो कम अज़ कम दिन में 3 मरतबा फ़िनाइल या डेटॉल से फ़र्श की धुलाई का एहतमाम ज़रूर हो जाए और मुतल्ली हज़रात ख़द्दाम मस्जिद को इस काम की सहूलियात और ज़रूरियात फराहम करते हुए इस खिदमत के लिए मुतअय्यन लोगों को इस जानिब मुतवज्जा फरमाएँ। नाज़रीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि योगी हुकूमत बेखुसूर मुसलमानों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम UAPA कानून को इस्तेमाल करते हुए नौजवानों के मुस्तकबिल को बर्बाद कर रही है। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तबलीगी जमात के अरकान के कोविड-19 टेस्ट मुनफी आने के बाद भी उन्हें हिरासत में रखा गया था। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें घर जाने की इजाज़त दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ मज़ाहिरों में शिरकत करने वाले समाजी कारकुनान की गिरफ्तारियों पर तशवीश का इजहार किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कानपुर की एक खातून डॉक्टर का वीडियो वायरल होने के बाद इन्होंने मुसलमानों से माफ़ी मांगी है।
ریاستی حکومت کے مسلم مخالف رویے کی وجہ سے انتظامیہ میں اہم عہدوں پر فائز افراد بھی فرقہ پرستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ یوگی حکومت کے مسلمانوں کے ساتھ متعصبانہ رویہ اختیار کرنے کی وجہ سے اتر پردیش میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیل رہی ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ کی حکومت مسلمانوں کی فلاح بہبود کے لیے کام نہیں کر سکتی ہے، وہ صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے اور متعصبانہ رویہ اختیار کرنے کے اقدامات کرتی ہے۔ اسد الدین اویسی نے مزید کہا کہ دہلی پولیس بھی مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر رہی ہے۔ اسد الدین اویسی نے سوال کیا ہے کہ دہلی میں شمالی مشرقی دہلی میں فسادات سے پہلے اشتعال انگیز تقریر کرنے والے حکمران جماعت کے لیڈروں کے خلاف مقدمات درج نہیں کیے گئے ہیں۔ اویسی نے کہا کہ دہلی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلبہ سمیت دیگر نوجوانوں کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے خلاف ان کے خلاف NSA لگانے کی بات کر رہی ہے۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ دہلی فسادات میں مرنے والے افراد کو انصاف نہیں ملنے والا ہے۔ سازش کا ایک FIR بنا کر ان طلبہ کو گرفتار کر کے آخر کیا بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دہلی فسادات میں مرنے والے 40 مسلمانوں کا قتل کیا مسلمانوں نے کیا ہے؟ کیا مسلمانوں نے مساجد کو آگ لگائی ہے؟ حکومت کی جانب سے مسلم مخالف پالیسی کی وجہ سے پولیس کے رویے میں تبدیلی آ رہی ہے۔ ہندوستان میں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام UAPA قانون ایک سیاہ قانون ہے۔ ناظرین، پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے چیئرمین M.A. سلام نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ میں سرکاری نسل پرستی کے خلاف جاری عوامی احتجاج دنیا بھر کے مظلوموں کے لیے امید کی کرن ہے۔ پولیس کے ذریعے ایک افریقہ نژاد امریکی شخص جارج فلوئڈ کے قتل نے پورے امریکہ کو ہلا دیا ہے۔ پولیس کی زیادتی کا یہ کوئی تنہا معاملہ نہیں ہے اور محض قصورواروں کے خلاف تعذیبی کارروائی سے امریکہ مجرمانہ نظام انصاف میں درائز سنگین خرابیاں ختم نہیں ہوں گی۔ اعداد و شمار کے مطابق پولیس کے ہاتھوں سیاہ فام امریکیوں کو غیر متناسب شرح پر قتل کیا جا رہا ہے اور سفید فام لوگوں کے مقابلے افریقہ نژاد امریکی لوگوں کو تقریباً 6 گنا زیادہ قید و بند میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ پوری طرح سے سرکاری نسل پرستی ہے۔ جس وحشیانہ طریقے سے فلوئڈ کو قتل کیا گیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ملک میں قانون نافذ کرنے والوں کے ذریعے اقلیتوں کے ساتھ کیسا رویہ برتا جاتا ہے، جبکہ امریکی لیڈران دنیا کے سامنے اپنی جمہوریت کا ماڈل پیش کرنے میں مشغول ہیں۔ مختلف جہات سے افریقہ نژاد امریکی عوام کی قسمت ہندوستان کی اقلیتوں اور پسماندہ طبقات کی جیسی ہے۔ دونوں ہی ان ممالک میں اقتدار اور دولت پر قابض ترقی یافتہ طبقات کی طرف سے مظلومیت، تفریق و امتیاز اور اجنبیت کے شکار ہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں اور دلتوں کو پولیس انکاؤنٹر میں سب سے زیادہ قتل کیا جاتا ہے اور ظالمانہ قوانین کے تحت انہیں سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے۔ تاہم یہ بڑی امید افزا بات ہے کہ امریکی عوام ناانصافی کے ساتھ سمجھوتہ کرنے کے لیے کسی بھی طرح سے تیار نہیں ہے اور وہ ہر حال میں حکام کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے پرعزم ہیں۔ وہ ظلم اور سرکاری نسل پرستی کے خلاف اٹھ رہے ہیں۔ افریقی نژاد امریکی لوگوں پر پولیس کے تشدد کے خلاف امریکہ کے مختلف حصوں میں بڑے بڑے مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ ہر طبقے کے لوگ ان مظاہروں میں شامل ہو رہے ہیں اور بلیک لائیوز میٹر، جی ہاں ناظرین، بلیک لائیوز میٹر سیاہ فام لوگوں کی زندگی اہمیت رکھتی ہے جیسی تحریکات کی جانب سے منعقدہ ان احتجاجات کا حصہ بن رہے ہیں تاکہ سیاہ فام برادریوں کے ساتھ پولیس کی نسل پرستانہ زیادتی اور تشدد کو ختم کیا جا سکے۔ ناظرین، بہار سے ہمارے نمائندے رفیع ساگر کی خاص رپورٹ کے مطابق کورونا وائرس کووڈ-19 پھیلنے کے بعد عالمی سطح پر جو ہلچل پیدا ہوئی ہے، اس سے متاثر ہو کر ترقی پذیر وطن ہندوستان سمیت دیگر ممالک بھی خوشگوار مستقبل کے لیے نئی پالیسیاں تیار کر رہی ہے، جس میں تعلیم، صحت، ملازمت سمیت متعدد ایسے شعبے ہیں جہاں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب تک کسی بھی شعبے میں کام کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اس وقت تک اس شعبے میں کسی بھی طرح کے نئے اختراعات کی امید غیر متوقع ہے۔
गौरतलब हो कि हालिया जानलेवा वायरस के इन्फेक्शन फैलने के बाद मुल्क में लॉकडाउन के नाफिज होते ही तालीमी इदारे बंद होने से स्कूल, कॉलेजेस, मदारिस, मकातिब वगैरह में दर्ज व तदरीस का निज़ाम बिल्कुल ठप हो गया। नतीजतन मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बिलखुसूस रियासत बिहार में एजुकेशन को डिजिटल मोड में ले जाने के लिए हुकूमत की पेशरफ्ती जारी है और नई टेक्निक की मदद से यानी ई लर्निंग के जरिए बच्चों के घरों तक तालीम के दिए जलाने की बात कही जा रही है, जो कि महकमा तालीम हुकूमत बिहार की एक मुस्बत पहल है। मगर इसके बरक्स अगर रियासत में माकूल बिजली व इंटरनेट सर्विसेज की फराहमी की बात करें तो वो किस हद तक मिल पा रहा है, ये तो बच्चों के सरपरस्त ही बताएंगे। नाजरीन, 1 जून से 1 से 5 क्लास तक के बच्चों को 5:05 से 5 बजे तक डीडी बिहार पर पढ़ाई जा रही है, लेकिन देही इलाकों के बच्चे बिजली की अदम सप्लाई के सबब पढ़ाई से महरूम रह जाते हैं। इस ज़मन में बात करने पर दर्जा 3 के एक तालिबा के वालिदैन ने बताया, जी हाँ नाज़रीन, एक तालिबा के वालिदैन ने बताया कि जब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई है 10 मिनट के बाद ही बिजली काट दी जाती है, जिसके सबब शुरुआत में ही बच्चों का ज़हन पढ़ाई की तरफ नहीं हो पाता। जब बिजली घंटों के लिए गायब हो जाती है तो ऐसी सूरत हाल में ऑनलाइन एजुकेशन की बात करना कहाँ तक दुरुस्त है। अलावा अजीन ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह है कि सरकारी स्कूल्स में ख़ास तौर पर ऐसे समाज से तलबा आते हैं जो देही इलाके के पसमानदा गरीब मजदूर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और इनके घरों में एक वक्त का चूल्हा जलने के बाद दूसरे वक्त के लिए काम की तलाश करनी पड़ती है। ऐसे घरों में एलसीडी तो दूर बिजली तक नहीं पहुंचती और अगर एंड्रॉयड मोबाइल की बात करें तो शायद वो ख्वाबों तक ही महदूद है। फिर भी अगर कुछ घरों में एंड्रॉयड मोबाइल है तो इसका नेट डाटा इतना महंगा और कम मुद्दत के लिए दिया जाता है कि इसमें मुकम्मल क्लासेस अटेंड करना गरीब व नादार तलबा के लिए मुश्किल है। इधर महकमा प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के हालिया बयान पर गौर करें तो इनके मुताबिक एजुकेशन को डिजिटल मोड में बदलने की कोशिश जारी है। इसके तहत रियासत के तकरीबन 80,000 स्कूल्स को वेबसाइट या फिर ऐप से जोड़कर ऑनलाइन क्लासेस मुनक़द की जाएगी। साथ ही इसकी मदद से बच्चों व असातिज़ा का इलेक्ट्रॉनिक हाज़िरी भी लिया जाएगा। इसके अलावा इससे एक और बड़ा फ़ायदा ये भी होगा कि स्कूल्स की मॉनिटरिंग करना आसान हो जाएगा। अगर गहराई के साथ इस बयान पर गौर किया जाए तो सबसे पहले रियासत बिहार के हर गांव में बिजली व इंटरनेट की मुकम्मल सहूलियत फराहम करने के बाद ही ऐसा मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि अभी तक बेशतर गांवों में सिर्फ बराए नाम ही इंटरनेट सर्विसेज चालू हैं। जब तक इस सर्विसेज को मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम नहीं किया जाएगा इस वक्त तक कोई भी ऑनलाइन काम मुमकिन नहीं है। लिहाजा हुकूमत को पहले इसके लवाजमात व असबाब को दुरुस्त करना होगा, इसके बाद ही डिजिटल एजुकेशन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकेगा। नाजरीन, कोरोना फैलने और लॉकडाउन की वजह से अप्रैल के मुकाबले में पैदावार और नए मौक़े में ज़बरदस्त कमी वाक़ई हुई है। मई में मुल्क के सर्विस सेक्टर में गुज़िश्ता 14 बरसों में दूसरी बड़ी गिरावट रिकॉर्ड की गई है। ये इंकिशाफ IHS मार्केट की एक रिपोर्ट के ज़रिए हुआ है। IHS मार्केट्स के ज़रिए बुध के रोज़ जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि मई में सर्विस बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स में 12.6 रिकॉर्ड किया गया था। ताहम अप्रैल 2020 में ये एदादुशुमार 5.4 की तारीखी सतह से कहीं ज़्यादा है। 14 साल की सबसे बड़ी गिरावट अप्रैल में रिकॉर्ड की गई। सर्वे के मुताबिक बहुत से कारोबार कमज़ोर मांग के सबब बंद हुए। मुलाजिमत में मुस्तकिल कमी वाक़ई हुई है। आइंदा भी चैलेंजेस बाकी रहेंगे। हर माह जारी करदा IHS मार्केट रिपोर्ट में इंडेक्स 50 से नीचे रहता है, जिसमें कमी का इशारा होता है। इंडेक्स 50 से नीचे है, गिरावट ज़्यादा है। नाजरीन, मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बुध के रोज़ मरकज़ से अपील की है कि कोविड-19 के पेश नज़र मुहाजिर मजदूरों को 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएँ। बनर्जी ने कहा कि गैर सरकारी शोबे में काम करने वाले अफराद को माली इमदाद मुहैया की जानी चाहिए ताकि वो लॉकडाउन की वजह से पैदा होने वाले माशी बहरान का सामना कर सकें। इन्होंने तजवीज़ दी कि आफात सूरत हाल के लिए वज़ीर आज़म शहरी इमदाद और इमदादी फ़ंड बराए हंगामी सूरत हाल PM केयर्स का एक हिस्सा इस्तेमाल किया जाए।
बनर्जी ने कहा कि मौजूदा आलमी वबा की वजह से लोग जिन माशी बहरान से गुजर रहे हैं इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मैं मरकजी हुकूमत से अपील करती हूँ कि एक बार में मुहाजिर मजदूरों को 10,000 रुपये मुहैया करे। इनमें गैर सरकार शोबे में काम करने वाले अफराद भी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म केयर्स का एक हिस्सा इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन नाफिज की वजह से माशी सरगर्मी मुतासिर हुई है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज़ मुल्क के अंग्रेजी नाम इंडिया को तब्दील करके हिंदुस्तान या भारत करने की दरख्वास्त पर गौर करने से इनकार कर दिया और दरख्वास्त गुजार से हुकूमत के सामने अपनी बात पेश करने को कहा। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश रॉय पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने दरख्वास्त गुजार की जानिब से पेश वकील अश्विन विषय की दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त गुजार से कहा कि वो अपना मेमोरेंडम हुकूमत को पेश करें। समाअत के आगाज पर वकील ने इस्तेदलाल किया कि इंडिया का नाम यूनानी लफ्ज़ इंडिका से निकला है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि दरख्वास्त गुजार यहाँ क्यों आए हैं? आइन में मुल्क का नाम भारत ही है। जस्टिस बोबडे ने कहा, यह हमारे आइन के शुरू में ही लिखा गया है, इंडिया डेट इज़ भारत। आपके साथ मसला क्या है? दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलील दी कि भारत और भारत माता की जय सदियों से बोली जा रही है। इस पर जस्टिस बोबडे ने कहा कि दरख्वास्त गुजार वजारत दाखिला को अपना मेमोरेंडम पेश करें। दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त की थी कि मरकज़ को दस्तूर के आर्टिकल 1 में तरमीम की हिदायत की जाए और लफ्ज़ इंडिया को इस्तेमार और ग़ुलामी की अलामत करार दिया जाए। दरख्वास्त में कहा गया है कि इंडिया की बजाय भारत नाम रखने से मुल्क में कौमी एहसास पैदा होगा। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर हुकूमत ने बुध के रोज़ जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के चेयरमैन और साबिक IAS ऑफिसर डॉक्टर शाह फैसल और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 लीडरान सरताज मदनी और पीरज़ादा मंसूर की नज़रबंदी करीब 10 माह बाद ख़त्म कर दी। ताहम PDP सदर महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरान अली मोहम्मद सागर और हिलाल लोन को फ़िलहाल कोई राहत नहीं मिली है। वाज़ेह रहे कि मरकज़ी हुकूमत के साल गुज़िश्ता के 5 अगस्त के आइनी दफ़ात 370 व 35A की तनसीख और साबिक़ रियासत जम्मू कश्मीर को 2 वफाकी हिस्सों में तकसीम करने के फ़ैसलों के पेश नज़र अलहदगी पसंदों के अलावा इलाक़ाई जमातों के दर्जनों लीडरान को भी PSA के तहत नज़रबंद रखा गया था, जिनमें से बेशतर लीडरान को रिहा या अपने घरों में नज़रबंद रखा गया है। जम्मू कश्मीर में PSA कानून के तहत किसी भी शख्स को अदालत में पेशी के बगैर कम अज़ कम 3 माह तक कैद किया जा सकता है और इसके बाद नज़रबंदी में तोसी भी की जा सकती है। सरकारी ज़राए ने बताया कि शाह फैसल, सरताज मदनी और पीरज़ादा मंसूर पर आयद PSA हटा लिया गया है। इन्होंने कहा कि उन्हें अब किसी भी वक्त सब जेल MLA हॉस्टल श्रीनगर, जहां उन्हें बंद रखा गया था, से अपने घरों को मुंतकिल किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर व साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, जिन्हें रवां बरस 24 मार्च को तवील नज़रबंदी से रिहा किया गया, इन्होंने शाह फैसल समेत 3 लीडरान की रिहाई का खैर मुक़द्दम करते हुए बाकी लीडरान की रिहाई का मुतालबा किया है। उमर अब्दुल्ला ने अपने एक ट्वीट में कहा कि ये जानकर खुशी हुई कि शाह फैसल, पीर मंसूर और सरताज मदनी को बेसबब की PSA नज़रबंदी से रिहा किया गया है। इस बात का दुख है कि महबूबा मुफ्ती, सागर साहिब और बिलाल लोन बदस्तूर बंद रखे गए हैं, अब इनको भी रिहा किया जाए। नाज़रीन, समंदरी तूफान निसर्ग मुंबई के जुनूब से होते हुए गुजर गया। मुंबई के मुतअद्दिद इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, हवाएं चल रही हैं जिनकी रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटा तक है। CCI, नरीमन पॉइंट, कफ परेड, कांदवेली मगरिब, नागपाड़ा, बाइकला और कोला चौकी जैसे कुछ इलाकों में तूफान निसर्ग के बाइस दरख्त उखड़ गए और मकानात की छतें मुनहद्दम हो गईं। ताहम इस तूफान निसर्ग में गनीमत की बात यह रही कि नुकसान तौक़ात के मुताबिक नहीं हैं। कोलाबा वाक़ महकमा मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि यह तूफ़ान मुंबई के साहिल पर पहुंचने से 50 किलोमीटर जुनूब की सिमत मुड़ गया था, जिसके बाइस मुंबई को तूफ़ानी हवाओं से इतना नुकसान नहीं हुआ जिस कदर खदशा जाहिर किया गया था। आज तक जोग्राफियाई महल वक़ू के एतबार से कोई ऐसा तूफ़ान मुंबई में नहीं आया है
मुंबई के म्यूनसिपल कमिश्नर इकबाल सिंह चाहिल ने कहा कि तूफान की आमद हमारे लिए हैरत अंगेज थी, क्योंकि 1891 से मुंबई ने कभी भी तूफानी बहरान का सामना नहीं किया। हमने फैसला किया है कि हम इसका मुकाबला करेंगे। इतवार की रात से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी। मेयर किशोरी पेडनेकर गुड़गांव पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लिया। इन्होंने लोगों से साहिल समंदर पर ना जाने की अपील की है। मुंबई मेसोनेट, जी हाँ नाजरीन, मुंबई मेसोनेट ऑब्जर्वेशन के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जनूबी मुंबई के इलाके कोलाबा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 71.85 मिलीमीटर बारिश हुई है। पिछले 12 घंटों के दौरान नरीमन पॉइंट के इलाके के अलावा मुख्तलिफ इलाकों में 20 से 40 मिलीमीटर के दरमियान बारिश हुई है। वहीं मुंबई हवाई अड्डे पर परवाज़ बुध की दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक बंद रखी गई थी। नाजरीन, उत्तर प्रदेश के ज़िला जौनपुर के इलाके सराय ख्वाजा इलाके के लाल दरवाजे के करीब गिरफ्तार किए गए 14 बांग्लादेशी और एक नेपाली जमातियों की जमानत की अर्जी मुस्तरद कर दी गई है। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक 31 मार्च को पुलिस ने सराय ख्वाजा थाना हल्के के लाल दरवाजे मस्जिद के सामने मुनीर अहमद के 2 कमरों के घर से लॉकडाउन के दौरान 14 बांग्लादेशियों समेत 16 मुलजिमों को गिरफ्तार किया था। हर किसी ने खुद को जमात से मुंसलिक बताया था। मुलजिमों पर फॉरेनर्स एक्ट, पासपोर्ट एक्ट और IPC के दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए थे। इंक्वायरी में मुलजिमों के खिलाफ दफा 307 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और वबाई एक्ट का इजाफा किया गया था। बांग्लादेशी मुलजिम मोहम्मद इस्माइल और झारखंड के यासीन अंसारी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कोतवाली पुलिस ने तस्लीम खान और दीगर मुलजिमों को नेपाल के रोहतक से 3 अप्रैल 2020 को चांद मेडिकल तिराहे के करीब गिरफ्तार किया। नाजरीन, मुलजिम दिल्ली के तबलीगी मरकज से लौटे थे। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का मकसद दूसरे अफराद में कोरोना वायरस फैलाना और इनकी जान को खतरा पहुंचाना था। मुलजिम प्रसाद इंटरनेशनल स्कूल में आरजी जेल में बंद है। मुलजिमों के वकला ने दलाइल दिया कि मुलजिम सुन्नी मुसलमान हैं और सूफी बुजुर्गों की दरगाहों की जियारत के लिए हिंदुस्तान आए थे। लॉकडाउन की वजह से यहाँ फंस गए। किसी मरकज़ या मजहबी तालीम हासिल करने के बारे में बताने का कोई मकसद नहीं था। अदालत ने कहा कि मुलजिम गैर मुल्की शहरी होने के बावजूद इसके क़याम के बारे में मकामी इंतज़ामिया को कोई मालूमात नहीं दी गई। ज़मानत मिलने पर वो बैरून मुल्क चला जाएगा और हिंदुस्तान वापस आने का कोई इम्कान नहीं होगा। इन मुकदमात में शामिल दीगर मुलजिमान जिनकी ज़मानत मंजूर की गई है वो हिंदुस्तान से हैं, लिहाजा इनके फ़रार होने का कोई इम्कान नहीं है। ज़िला अदालत ने मंगल को बांग्लादेशियों और नेपालियों के मुकदमे की समाअत के दौरान गैर हाजिर रहने के इम्कान की बिना पर ज़मानत की अर्जी मुस्तरद कर दी। नाज़रीन इकराम, आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ हर वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। देश और दुनिया की खबरें तफसील से पढ़ने के लिए, इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ामीन और हालत हाजिरा पर तजिया का मताला करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.basiratonline.com पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी दिलचस्पी के मौज़ूआत से इस्तेफ़ादा करें। फेसबुक पर ताज़ा तरीन खबरें और बसीरत ऑनलाइन के अपडेट से वाकिफ़ रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज बसीरत ऑनलाइन को लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ आप अपनी मेज़बान एहसास नायब को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।